साल था 1998। उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने एक ऐसा नाम था जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सुपारी लेकर बड़े लोगों को निशाना बनाता था। और फिर कहानी में आया सबसे खतरनाक मोड़। खबरें सामने आई कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की कथित सुपारी भी श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने फैसला किया, अब इस आदमी को रोकना ही होगा। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के पास मामखोर गांव में हुआ था। 1990 के दशक की शुरुआत में एक स्थानीय हत्या के बाद उसका नाम अपराध की दुनिया में तेजी से उभरने लगा। धीरे धीरे वो छोटे अपराधों से निकलकर बड़े अपराधियों के संपर्क में पहुंचा और कुछ ही समय में उसका नाम उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार और दिल्ली तक सुनाई देने लगा। उस दौर में अपराध की दुनिया सिर्फ बंदूकों और गैंगवार तक सीमित नहीं थी। ठेके, जमीन, वसूली और राजनीति, इन सब के बीच अपराधियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। और इसी माहौल में श्री प्रकाश शुक्ला का नेटवर्क भी मजबूत होता गया। लेकिन जून 1998 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे पूरे देश की नज़रों में ला दिया। बिहार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या कर दी गई। इस हत्या में श्री प्रकाश शुक्ला और उसके गिरोह का नाम सामने आया। अब ये सिर्फ एक राज्य का अपराधी नहीं रह गया था, उसका नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में था। लेकिन इसके बाद जो खबरें सामने आईं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति और पुलिस दोनों को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी लेने का आरोप लगा। इस दावे को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में रकम और घटनाओं के विवरण अलग अलग मिलते हैं। लेकिन पुलिस के लिए असली मुद्दा रकम नहीं था। मुद्दा था, क्या एक गैंगस्टर सच में राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता था? इसी खतरे के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया। इसका मकसद बड़े और संगठित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाना था। और एसटीएफ के शुरुआती सबसे बड़े टारगेट्स में से एक था श्री प्रकाश शुक्ला। अब कहानी बदल चुकी थी। जो आदमी अब तक पुलिस से भाग रहा था, अब पुलिस उसे खोजने के लिए एक विशेष टीम के साथ मैदान में उतर चुकी थी। श्री प्रकाश लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद, तो कभी किसी दूसरे शहर में। उस दौर में आज जैसी डिजिटल सर्विलेंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी पुलिस उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क और मूवमेंट से जुड़े सुराग जुटा रही थी और धीरे धीरे एसटीएफ उसके करीब पहुंचने लगी। सितंबर 1998 में पुलिस को उसके गाजियाबाद में होने की जानकारी मिली। 22 सितंबर की रात एक ब्लू डेवो सीएलओ पर पुलिस की नजर पड़ी। एसटीएफ ने उसका पीछा शुरू कर दिया। रात का अंधेरा था, सड़क लगभग खाली थी। आगे श्री प्रकाश की गाड़ी और पीछे पुलिस। कुछ ही देर में पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। पुलिस के मुताबिक उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया। इसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। 22 सितंबर 1998 को लगभग 25 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। एक ऐसा नाम जिससे कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों की अपराध की दुनिया में खौफ पैदा हो गया था, अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं थी। ये उस दौर की कहानी थी जब अपराध, पैसा, हथियार और राजनीति एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। एक सवाल आज भी रह जाता है, अगर 25 साल की उम्र में एक अपराधी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता था, तो उसके पीछे खड़ी पूरी व्यवस्था कितनी बड़ी थी? श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी 1998 में खत्म हो गई, लेकिन उसके दौर से जुड़े सवाल शायद आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए।